हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। मेरा नाम वैशाली है और ये घटना मेरे साथ पिछले साल हुई। दरअसल मुझे रात में एक डरावना सपना आता था। उस सपने में मैं किसी के पीछे चल रही होती थी। चारों तरफ बर्फ घिरी थी। मेरे आगे जो चल रहा था मैं उसे नहीं देख सकती थी। बस इतना पता था कि उसके हाथ में एक मोमबत्ती थी और सिर्फ उसी मोमबत्ती की रोशनी के सहारे हम आगे जा रहे थे। मैं उसी साए के पीछे पीछे चलती रहती थी। कुछ दूर चलने पर हमें एक पुल दिखाई देता था। वो पुल बहुत ही चमकदार था, उस पर तेज रोशनी हो रही थी। जैसे ही हम उस पुल के नीचे से गुजरते थे, आगे जाकर बर्फ चटकने लगती थी। मैं अपने आगे चल रहे साए को रोकने की कोशिश करती, लेकिन वो आगे ही चला जाता। कुछ देर बाद अंधेरा हो गया। जोर से एक धमाके की आवाज़ आई और मैं बर्फीली नदी में गिर गई। मैं सांस लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। मेरी सांसें उखड़ने लगी और बस यहीं पर सपना ख़त्म हो जाता था। ये सपना मुझे लगभग हर दूसरे दिन आने लगा। हर बार सपने में एक दो ज़्यादा नई चीज़ें दिखाई देती थी, लेकिन ये कभी नहीं दिखता था कि मैं किसके पीछे चल रही हूँ। आपको बता दूँ, मैं एक पहाड़ी इलाके पर रहती हूँ और कई जगह यहाँ पर गाड़ी के जाने लायक रोड नहीं है। तो हम लोगों को अगर कहीं जाना होता है तो कई बार पैदल चलकर मेन रोड तक जाना होता है। एक बार मैं अपनी मम्मी के साथ मासी के घर जा रही थी, जहाँ पर मैं कभी नहीं गई। हम लोग पहाड़ी के किनारे किनारे चल रहे थे। उस वक्त दिन का तेज़ उजाला था। मेरी मम्मी मेरे आगे चल रही थी और मैं अपनी मम्मी के पीछे चल रही थी। चलते चलते अचानक मुझे पुल दिखाई दिया। वो एक झूलता हुआ पुराना सा पुल था। उसे देखकर मैं तो रुक ही गई, साथ ही साथ मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरी मम्मी भी उसे देखकर रुक गई। तब मैंने मम्मी को अपने सपने के बारे में बताया। मेरी मम्मी का डर के मारे बुरा हाल था। तब मेरी मम्मी ने बताया कि उन्होंने भी सेम यही सपना देखा है और ये सपना उन्हें कई बार आता है, पर इस सपने में वो आगे चल रही होती हैं और उनके पीछे एक साया चल रहा होता है। और जैसे ही वो उस पुल के बाहर जाते हैं, उनके पीछे से धमाके की आवाज़ आती है और आगे जाके वो भी एक गहरी नदी में गिर जाती हैं। हम दोनों को सपना आना एक बहुत बड़ा संयोग था। हम दोनों ही डर गए और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम वापस चले जाएंगे, उस पुल के आगे नहीं जाएंगे। और हमने ऐसा ही किया। हम वापस घर आ गए। मासी को फ़ोन करके बताया कि मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए हम नहीं आ पा रहे। अगले दिन खबर आई कि जिस रास्ते से हम जा रहे थे वहाँ से कुछ और लोग भी गुजरे और उस पुल के आगे जाकर वहाँ एक तेज़ भूस्खलन हुआ, जिससे कई लोग दब के मारे गए और कुछ लोग नदी में बह गए। ये सुनकर मैं और मेरी मम्मी बहुत डर गए, लेकिन उस दिन के बाद से हमें ऐसा कोई भी सपना दोबारा नहीं आया। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।